हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। और आपका सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारे आर एस मेंस 2023 का जो पेपर फोर्थ है उसकी क्लासेज हम कंटिन्यू कर रहे थे। और पेपर फोर्थ में हमारा जो पार्ट फर्स्ट यानी जो यूनिट फर्स्ट है आपकी सामान्य हिंदी, उसकी आज हमारी क्लास है वो फोर्थ है। इससे पहले 3 क्लासेज हो चुकी हैं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम टॉपिक की बात करें तो इसमें हम संधि और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये टॉपिक है ये दोनों हम साथ में लेके चल रही हैं। और जो आपकी हिंदी की बुक है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो बुक है, उस बुक के सारे एग्जाम्पल मैं आपको करवा रही हूँ। आपको ये तो मैं करवा ही रही हूँ, अच्छे से समझा भी रही हूँ, साथ साथ में आपको जो राघव प्रकाश जी की बुक है उसको भी आप अच्छे से रिवाइज करते रहना है, ताकि हमारा एक एक शब्द है वो अच्छे से याद हो जाए, एक एक शब्द है हम अच्छे से कवर कर लें। मैंने आपको कल एक है टेलीग्राम पे जो पद्मा मैम थी उनकी हिंदी की, उनको मैंने उनकी जो हिंदी के आपकी जो फोर्थ पेपर की जो उनकी कॉपी थी वो मैंने आपको शेयर की थी। किस किस ने उसको ढंग से देखा? अगर आप लोगों ने उस कॉपी का सही से एनालिसिस किया तो आपने देखा होगा कि हम भी अपनी जो हिंदी का 120 नंबर का जो पार्ट आता है उसमें से 90 प्लस नंबर है वो ला सकते हैं। सही से अगर आपने उसका एनालिसिस किया है तो देखा होगा कि मैम 120 में से 91 उसमें नंबर सिक्योर किए थे मैम ने, तभी उनके नंबर है वो कितने थे, 140 प्लस थे मेंस से फोर्थ पेपर में। उन्होंने 120 में से 91 लाए थे। अगर इसका और एनालिसिस करें तो देखें तो जो हमारे हिंदी का व्याकरण होता है यानी पार्ट ए जो हमारा 50 नंबर का आता है उसमें से मैडम ने कितने नंबर लिए थे, 43 नंबर लिए थे। अब आप देख लो कि व्याकरण है वो कितना इंपॉर्टेंट है, यानी 40 प्लस नंबर भी ला सकते हैं। तो आपको क्या क्या किस प्रकार पढ़ना पड़ेगा, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द शुद्धि, सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में, यानी आप जैसे क्वेश्चन देखो फटाक से आपको आंसर है, सोचने की जरूरत ही ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए मैम ने जो पार्ट ए है उसमें 50 में से जो आपका व्याकरण का होता है वो 50 नंबर का आता है, 50 में से 43 नंबर मैम उसमें लेके आए। आगे अगर हम पार्ट बी की बात करें तो वो भी हमारा कितने का होता है, 50 नंबर का होता है, और उसमें से मैडम है आपके 34 नंबर लेके आई, 34 नंबर। और फिर आपका जो निबंध वाला पार्ट सी आता है वो 20 नंबर का होता है, और उसमें है वो मैडम कितने, 14 नंबर लेके आए। तो अब आप देख सकते हैं कि इन नंबर का एनालिसिस, इसीलिए मैंने वो आपको कॉपी शेयर की थी। इसी प्रकार मैं और भी आपको कॉपियां हैं वो शेयर करूंगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा है वो मैटर प्रोवाइड करवाऊंगी। और साथ में जो हमारा जो आंसर राइटिंग के लिए जो पेपर फोर्थ के जहाँ से भी मेरे को जो आपके टेस्ट है आंसर के वो मिलेगी, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवाऊंगी, खुद की बना के प्रोवाइड करवाऊंगी। और भी कोई मुझको जो बेटर जो पीछे की आपके टॉपर्स की जो आपकी कॉपी होगी वो मिलेगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि हमें ये है कि हमें देख के दूसरों से ये नहीं सीखना है कि उन्होंने क्या क्या किया, ये भी देखना है कि उन्होंने गलती है वो कहाँ की, उससे भी हमें सीखना है। तो इसलिए हमें जो भी कॉपी देखे तो सिर्फ ये नहीं देखना कि हाँ, कई सारे बच्चे तो ऐसे ही होंगे जिन्होंने बस ये पीडीएफ खोली होगी और एक बार देखा होगा, उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि किस क्वेश्चन में मैम को कितने नंबर मिले थे, व्याकरण में इनको 50 में से कितने मिले, पार्ट बी में कितने मिले, उनको निबंध में कितने मिले, अगर निबंध में उनको 14 नंबर मिले हैं तो वो किस प्रकार इन्होंने लिखा है, हमें किस प्रकार आगे तैयारी करनी है। ये होता है सही कॉपी का एनालिसिस, ताकि आप उसे अच्छे से देखोगे तो हमें भी पता चलेगा कि हमें आगे क्या क्या सुधार करना है। इसलिए मैंने वो आपको कॉपी आपको शेयर की थी। अब आप देखिए कि उस कॉपी से हम क्या देख सकते हैं कि हम भी आपका जो व्याकरण है उसको इतना अच्छा कर सकते हैं कि 43 नंबर से भी ज़्यादा ला सकते हैं। तो ये मान के चलो कि हमें 40 प्लस तो इसमें करना ही करना है, तभी आप यह अच्छा स्कोर कर पाओगे हिंदी में। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो उनमें इसमें भी उन्होंने 34 नंबर लिए हैं, और निबंध में भी 14 नंबर लिए हैं। ये जो उनके जो 43 नंबर थे इनको भी कुछ रोल रहा है कि आगे वालों में उनको किसी में देख लीजिए आप उनके जो लेटर में देखते हैं तो 7 नंबर मिले हैं, ठीक है। उन्होंने जो संक्षिप्तीकरण किया है उसमें भी उनको 2 नंबर जो शीर्षक है उसके मिले हैं, फिर आगे उनको 5 नंबर यानी 7 नंबर, फिर आगे उनको 7 नंबर, एक में उनको 6 नंबर मिले हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो 10 में से 7 नंबर लाना भी छोटी बात नहीं है।
और फिर उनके अगर जो आपका निबंध है उसको पढ़े तो उसमें उन्हें 14 नंबर मिले, तो कहीं ना कहीं रोल इनके जो आपके 43 नंबर है उनका भी था, क्योंकि उनको शुरू में सारे के सारे नंबर पूरे में से पूरे मिल रहे थे। तो यानी जो एग्जामिनर का माइंड होता है वो ये होता है कि हाँ इनकी व्याकरण अच्छी है, तो आगे वो जो हमारी ये जो मात्राएं की गलती होती है जो ज़्यादातर इन पे है वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि व्याकरण इतनी अच्छी है तो इसकी गलतियाँ वो कम से कम मिलेंगी। तो इसीलिए कोई भी कॉपी हो, आपकी टॉपर्स की कॉपी देखें तो उनकी गलतियों भी से सीखें, उनके जो उन्होंने क्या क्या किया है, उनके कितने नंबर आते हैं, उनसे तो सीखना ही सीखना है। उनके नंबर कहाँ कटे हैं वो भी हमें देखना है। तो चलिए अब आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती थी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, चाहे कौन सा ही टॉपिक हो, कौन सा ही सब्जेक्ट हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चंस है वो संधि के हैं, और कई सारे बच्चे थे जो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि मैडम आप है ना जो छोटे वाले जो सब्जेक्ट हैं, जो 6 सब्जेक्ट हैं, उनको भी हमें करवा देना। तो देखिए अगर जैसे टाइम मिलता है तो मैं उनको ज़रूर करूँगी, लेकिन जो मेरे शॉर्ट नोट्स होंगे, जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, उन नोट्स से मैं वो आपको लास्ट में प्रोवाइड भी करवा दूंगी। और साथ में है उनसे है मैं आपको 1 से 2 क्लासेज लेके है उनका रिवीजन ज़रूर करवा दूंगी, कि एक बार जो हमारा जो मोटा मोटा रिवीजन होता है, जो हम बोलते हैं कि मैराथन में हम कवर कर लेते हैं, तो उस प्रकार की जो वीडियोज़ है वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आपका है वो अच्छे से रिवीजन हो जाए, और लास्ट टाइम में अगर आपसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनते हैं तो आपके लिए वो यूजफुल हो जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है महोत्सुक्य। महोत्सुक्य यानी महा प्लस औत्सुक्य, महा प्लस औत्सुक्य, इसमें 2 मात्रा है, यानी ये कौन सी संधि है? वर्धी संधि है। और इसमें आ प्लस औ, आ प्लस औ बन के क्या बनता है? औ बना है। तो महोत्सुक्य महा प्लस औत्सुक्य। अगला महोदार्य महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य। अगला है अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक अति प्लस अधिक, यानी हम इसके देख के क्या बता सकते हैं कि ये कौन सी संधि है? ये यण संधि है। यण संधि है तो अत्यधिक को कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे? अति प्लस अधिक। यण संधि की बात करें तो यण संधि में क्या होता है कि जो ई या बड़ी ई ये होते हैं, तो इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के साथ अगर इनका मेल होता है तो ई और जो बड़ी ई होती है इनके स्थान पे क्या आ जाता है? यह आ जाता है। इनके स्थान पे क्या आ जाता है? यह आ जाता है। उसी प्रकार अगर उ और उ और उ के स्थान पर अगर अन्य स्वर का मेल होता है तो इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाता है? वह आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार री होता है तो री का क्या बन जाता है? उसका भी क्या बन जाता है? रे बन जाता है। और जो ये बनते हैं तो जो इनके साथ में जो स्वर होती है, कोई भी स्वर आता है ये व रे में, तो उनकी मात्रा है इनके साथ लग जाती है। अब हम अत्यधिक की देखें तो अति प्लस अधिक, इसमें जो मात्रा ई है वो हुआ, ई आ गई, और जो आपका तय था वो कितना हो गया? आधा है इसमें। ठीक है, और जो ये कैसे बना? आपके ई से आगे जो भी स्वर मिलता है उससे बनता है आपका ये। तो इसमें ई थी तो मैंने बताया ना ई और ई का क्या बनता है? यह बनता है, तो अत्यधिक। स्वागत का देखिए, जैसे अपन स्वागत का क्या हो गया? सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सु हा तो ऊ था, तो ऊ का क्या बना? वह बना। आगे बढ़े। पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा। वही अगला अत्याचार तो अति प्लस आचार, अत्याचार का तो अति प्लस आचार। अन्वीक्षण, अनु प्लस इक्षण। अब देखिए इनमें हमें जो यण संधि होती है उसमें हमें एक चीज ये दिखती है कि एक है जो वर्ड होता है वो आधा आता है एक। ठीक है, जैसे तो हमें इसमें पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन सी है? ये यण संधि है। यण संधि है वह आ रहा है, यानी इसमें मात्रा किसकी आएगी? ऊ या ऊ की आएगी। ठीक है, इसमें यह आ रहा है यानी ई या ई की आएगी। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें थोड़ी सी इसमें से पता चल जाता है। तो अन्वीक्षण अनु प्लस इक्षण, अनु प्लस इक्षण। मात्र अनुमति मातृ प्लस अनुमति, मात्र अनुमति मातृ प्लस अनुमति। अगला अत्यल्प, अत्यल्प अति प्लस अल्प, अत्यल्प अति प्लस अल्प, यानी आपका ई और ए क्या बना है? यह बना है। ठीक है, ई प्लस ए
यहाँ से ए क्या बना, यह बना, तो अत्यल्प। अध्यक्ष की देखें तो अधि प्लस एक्स, इसमें भी वही हुआ है, ई और ए क्या बना है, यह बना है। गत्यवरोध गति प्लस अवरोध, गत्यवरोध गति प्लस अवरोध। व्यवहार तो ये आया है, तो वी प्लस अवहार, वी प्लस अवहार, वी प्लस अवहार। अगले पे बढ़े, यद्यपि, जिसको अपन ऐसे भी लिखते हैं ना, यद्यपि। यद्यपि यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, इसमें भी ई प्लस ए क्या बना, यह बना, ठीक है, तो यद्यपि। अगला है इत्यादि, इत्यादि इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इसमें देखें तो क्या है, इसमें ई प्लस आ, ई प्लस आ और क्या बना, या, क्या बना, तो इत्यादि इति प्लस आदि। पर्यावरण परि प्लस आवरण, वही, इसमें ई प्लस आ क्या बना, या, तो परि प्लस आवरण। अभ्यागत अभि प्लस आगत, उसी प्रकार अगर अगला देखें तो व्याम वी प्लस आयाम, ये सारे के सारे कौन से हैं, ई प्लस आ वाले हैं, क्या बना, या। अभ्युदय अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय। अगला आता है पर्याप्त, परि प्लस आप्त, परि प्लस आप्त, तो इसमें भी क्या है, ई प्लस आ बना, या, तो पर्याप्त का क्या होगा, परि प्लस आप्त। अगला फिर आता है प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, इसमें क्या बना है, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, इसमें आपकी ई, फिर आगे उ और क्या बना, यू, प्रति ई उपकार उ और क्या बना, यू, तो प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। अगला रवुद्य, रवि प्लस उद्य, रवुद्य रवि प्लस उद्य, इसमें भी क्या हुआ, ई प्लस उ क्या बना, यू, ठीक है। अब यू की जो ऊ की मात्रा छोटी यानी ऊ छोटा है। उपर्युक्त ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त। इन वर्डों का कुछ वैसे भी ध्यान रखना आप है, क्योंकि साथ साथ में शब्द शुद्धि को भी ध्यान में रख के चलना है। न्यून नी प्लस ऊन, न्यून नी प्लस ऊन, इसमें क्या हुआ है आपका, ई प्लस बड़ा ऊ क्या बना, बड़ा यू। अध्युडा अधि प्लस उडा, अध्युडा अधि प्लस उडा, वही ई प्लस बड़ा ऊ बना, बड़ा यू। आगे देखें, अगला है अधेय, अधि प्लस ए, ये होगा अधि, यहाँ पे अधि प्लस ए, अधि प्लस ए, तो ये होगा अधेय अधि प्लस ए। अगला है जातेकता, जाति प्लस एकता, जाति प्लस एकता, जातेकता, इसमें भी वही ई प्लस ए आया है, ठीक है, जो हमने पहले ही देखा ना था कि ई और ई के साथ है, ई और ई के साथ इनके अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बनेगा, यह, तो ई आ गया और ए आ गया, ठीक है। अगला है नदर्पण, नदी प्लस अर्पण, नदर्पण नदी प्लस अर्पण, यानी ई बड़ा हो गया प्लस में ए आया है, क्या बनेगा, यह, ठीक है, तो नदी प्लस अर्पण। अगला है महेरचन, महेरचन मही प्लस अर्चन। अब इसमें आप एक शब्द शुद्धि का देख सकते हो कि जो महेरचन होता है इसमें है के नीचे हलंत आता है, क्या लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है महेरचन, महेरचन, ठीक है। तो मही प्लस मही प्लस अर्चन, इसमें भी ई प्लस ए, ई प्लस ए क्या बना है आपका, यह बना है, ये देखिए यह, तो ये क्या लिखा जाता है, महेरचन। अगला देव्यर्पण, देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण देवी प्लस अर्पण, इसमें वही आपकी बड़ी ई और ए और क्या बना है, यह, तो देव्यर्पण देवी प्लस अर्पण। देव्यागमन, देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, इसमें आपकी बड़ी ई प्लस आ, बड़ी ई प्लस आ क्या बना, या बना। नदामुख नदी प्लस आमुख, नदी प्लस आमुख। वाण्युचित वाणी प्लस उचित, वाण्युचित वाणी प्लस उचित, ई छोटा ऊ क्या बना, छोटा यू,
तो वाणी प्लस उचित वाणी उचित। अब आप एक चीज ये याद रख लेना का जहां कहीं भी आपको आधा वर्ड आधा दिखे आपको, यानी तो आपको क्या देखना है कि ये यण संधि है, और यण संधि आते ही आपके दिमाग में यह वह और रे आ जाने चाहिए। ये तीनों आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ई और बड़ी ई के साथ कोई अतिरिक्त अन्य कोई आएगा, स्वर आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यह आएगा। और अगर आपके ऊ और ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो वह हो जाएगा, और री के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो रे हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आधा आपको दिखे कोई भी शब्द तो उसमें आपको क्या करना है, यह वह रे, ये याद आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नदी उत्पन्न, नदी प्लस उत्पन्न, नदी उत्पन्न, नदी प्लस उत्पन्न, वही ई आपका छोटा ऊ बनेगा छोटा यू, तो नदी उत्पन्न, नदी प्लस उत्पन्न। अगला देवी उपासना, देवी प्लस उपासना, देवी उपासना तो देवी प्लस उपासना। वाणी उपयोगी, वाणी प्लस उपयोगी, वाणी प्लस उपयोगी, ई प्लस उ बना यू। ठीक है, अगला अन्वय, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, आपका इसमें क्या आ गया, उ प्लस ए, उ प्लस ए क्या बना, वह, क्या बना वह। इतनी देर आपके यह वाले शब्द आ रहे थे, अब आपका कौन सा आया है, वह वाला आया है। ठीक है, अब देखें तो अन्वय अनु प्लस अय, अन्वय अनु प्लस अय। आगे बढ़े, अगला मधवरी, मधु प्लस अरी, मधवरी मधु प्लस अरी, इसमें आपका उ छोटा प्लस ए क्या बना, वह, तो मधवरी मधु प्लस अरी। तनवंगी, तनु प्लस अंगी, स्वल्प सु प्लस अल्प, गुरुआज्ञा गुरु प्लस आज्ञा, गुरुआज्ञा गुरु प्लस आज्ञा, इसमें आपका उ प्लस आ क्या बना, वा बना, उ प्लस आ क्या बना, वा बना, तो गुरुआज्ञा गुरु प्लस आज्ञा। अगला देखें तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि जो शब्द शुद्धि दी जाते हैं तो उसमें कभी अगर आपको गुरुवाक्य दिखे तो कई बार ऐसा भी लिखा जाता है गुरुवाक्य, तो वो ध्यान रखना कि हमारा जो ऊ की मात्रा है वो कौन सी है, छोटी है। ठीक है, तो आपका ये गलत होगा, ये सही होगा। अगला भानुआगमन, भानु प्लस आगमन, उ प्लस आ और क्या बना, वाह। अन्वीक्षण, अनु प्लस इक्षण, अनु में क्या आया, उ प्लस बड़ी ई और क्या बना, बड़ी वी, तो ये देखिए वी, अन्वीक्षण। अन्वीक्षा, अनु प्लस इक्षा, अनु प्लस इक्षा, वही आपका उ प्लस ई और बड़ी वी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई दे रखा है, और मैंने आपको एक बताया था कि जब स और अक्षय दिए होते हैं तो उनके साथ बड़ी ई लगती है, ज्यादातर आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। अगला अधय पतन, अधय विसर्ग पतन, अधय पतन, अधय विसर्ग पतन, ये विसर्ग संधि आपकी आ गई। अब इस एग्जाम्पल में देखें तो जैसे पहले जो शब्द था वही शब्द इसका संधि विच्छेद में हुआ है, संधि विच्छेद में जिस प्रकार हमने लिखा वही इसका बाद में हुआ है, ज्यों का त्यों ही रहा है। तो इसमें जो संधि, जो विसर्ग संधि है उसमें एक रूल होता है कि अगर विसर्ग के पहले, ये विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग के पहले वर्ण में ए या आ जाए, या आ जाए, ए और आ जाए, ये दो स्वर हों, और उनके बाद अगर विसर्ग में क, ख, पै और फै, विसर्ग के बाद में अगर ये चार आती हैं, ये चार आते हैं, तो संधि होने पर विसर्ग है वो जो का त्यों रहता है। तो आप ध्यान रखना। अब इसमें अधय पतन, तो अधय पतन है तो अधय विसर्ग प्लस पतन है, तो विसर्ग से पहले जो आया है उसमें ए और आ स्वर है। ठीक है, पहली वर्ण है, ये वर्ण में ए और आ स्वर है। और जब विसर्ग के बाद वाले देखे तो उसमें क, ख, पै, फै, तो पै आ गया ना, तो ये जो वर्ड है, जो वर्ण है उस ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार एक दो एग्जाम्पल और करवा देती हूँ आगे। ये देखिए, प्रातः काल, प्रातः विसर्ग काल, क्या आया है, ए आया है, और क, ख, पै और फै, इसमें से क्या आ गया, क आ गया। इसे अंतःपुर, अंतः विसर्ग प्लस पुर, तो पै आ गया। व्यय कर्म, व्यय विसर्ग कर्म, क आ गया। रजय कण, रज विसर्ग कण, तो इसमें क आ गया। तो इस प्रकार है जो विसर्ग के पहले आपके जो वर्ण है, वर्ण में ए या आ जाए
तो सवर हो, ये ए और आ सवर और विसर्ग के बाद में वो कै ख पै फै आ जाए, ये फै है, ठीक है, फै आ जाए तो संधि होने पर विसर्ग है वो ज्यों का त्यों ही रहता है, ठीक है, ज्यों का त्यों रहता है, ये हटता नहीं है। इसी प्रकार मैंने जब आपको कल वाले जो कुछ एग्जाम्पल करवाए थे तो उसमें मैंने विसर्ग संधि के कुछ और बताए थे, जैसे कि अगर कोई आपका शब्द है विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई आता है और उ आता है तो उनका ये स्वर आते हैं और विसर्ग के बाद में रह आ जाता है, विसर्ग के बाद में रह आ जाता है तो जब संधि होती है तो विसर्ग का तो लोप हो जाता है, ठीक है, और इनकी जो मात्राएं बड़ी हो जाती हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिख के बताया था नीरस, नीरस, तो इसका क्या आ जाएगा, नी विसर्ग प्लस रस। तो अब देखिए विसर्ग से पहले क्या है, ई है और बाद में क्या है, रह आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नीरस, और ई की जो आपकी ई है वो क्या हो गया, बड़ी ई में कन्वर्ट हो गया तो नीरस। एक काम कीजिए, या तो आप ऐसे करके है ये जो रूल दिए होते हैं विसर्ग के ये याद कर लीजिए, या फिर आप सीधा एग्जाम्पल याद कर लीजिए, दोनों ही आपके वो है, आप पे ऊपर है। अगर क्योंकि हमारे एग्जाम में सीधे एग्जाम्पल आएंगे, बस हमें उनके संधि विच्छेद और संधि करने आने चाहिए, चाहे वो कौन सी संधि हो, विसर्ग हो, यण हो, वर्दी हो, अयादी हो, कोई संधि हो, बस हमें तो एग्जाम्पल देखते ही उसका संधि विच्छेद और संधि विच्छेद देखते ही उसका संधि करना आना चाहिए। चाहे आप रूल से याद करो, सीधे उनको रट लो, किसी भी प्रकार करो, लेकिन नंबर पूरे के पूरे आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। तपै पूत, तप विसर्ग पूत, पै आ गया, पये पान, पये विसर्ग पान, फिर पै आ गया, अंतःकरण, अंतः विसर्ग करण, कै आ गया, ये आता है कर भास्कर, भास्कर, भा विसर्ग कर, भा विसर्ग कर। अब आप कहोगे कि मैडम भा आ गया, विसर्ग आ गया, यानी ए और आ बताया था मैंने कि ए और आ स्वर आए और आगे फिर विसर्ग हो और आगे फिर कै ख पै और फै आ जाए तो इसमें कै भी आ रहा है, तो इसमें फिर ये एज इट इज क्यों नहीं आया, तो ये आपके अपवाद आते हैं, कुछ अपवाद। इसीलिए मैंने बोला कि आप चाहो तो रूल से याद कर लो, चाहे आप सीधे एग्जाम्पल याद कर लो, आपके दोनों आप ही डिपेंड है। अब ये अपवाद है, इस अपवाद में क्या होता है कि जो विसर्ग होती है इसका आधा स बन जाता है, तो भास्कर होता है तो भास्कर का अगर संधि विच्छेद करे तो भा विसर्ग कर होता है। ये कुछ और भी अपवाद है, जैसे आपका आता है नमस्कार, 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 ये भी अपवाद है, इसमें क्या होता है, नम विसर्ग प्लस कर होता है। इसी प्रकार पुरस्कार, पुरस्कार, इसका क्या आएगा, पुर विसर्ग प्लस कार, ठीक है। श्रेयस्कर, श्रेयस्कर, इसमें भी यही होता है, श्रेय विसर्ग, श्रेय विसर्ग प्लस कर। बृहस्पतिवार हो गया तो बृहस्पति हो गया, बृहस्पति, इसमें भी क्या होता है, ब्री उपसर्ग प्लस पति, पति, इसमें भी पै आ रहा है ना, ये देखिए पै आ रहा है। इसी प्रकार और कौन से होते हैं, तिरस्कार हो गया, पुरस्कृत हो गया, तो ये सारे जैसे तिरस्कार, तिरस्कार, इसमें भी क्या होगा, इसमें तिर विसर्ग कार हो जाएगा, पुरस्कृत, पुरस्कृत, पुरस्कृत हो गया, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें भी आपके आ जाएगा पुर विसर्ग कृत। तो ये सारे के सारे क्या है, अपवाद है, ये सारे के सारे अपवाद है। तो इसीलिए मैंने बताया आप सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल याद करो, चाहे आप रूल याद करो, दोनों आप पे डिपेंड है। आगे बढ़े तो ये सारे मैंने एक साथ लिख दिए, नमस्कार नम विसर्गकार, पुरस्कार पूर्व विसर्गकार, श्रेयस्कर श्रेय विसर्गकार कर, और बृहस्पति ब्रही विसर्ग पति, ये सारे के सारे अपवाद है, मैंने एक साथ लिख दिए। इसमें मैं लिख भी दूं अपवाद, ये सारे क्या है, अपवाद है। आगे अगला ये हो रहा है, पुरस्कृत पूर्व विसर्गकृत, तिरस्कार तिर विसर्गकार। अगला फिर आता है अंतःस्थल, अंतःस्थल, अंत विसर्ग तल। इसमें क्या होता है कि विसर्ग के साथ में तय या थ आता है, विसर्ग के साथ में तय या फिर थ आता है, ठीक है, ये विसर्ग हो गया, तय आ गया, तो तय या थ आता है, तो इनके मेल पर विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाता है, स बन जाता है। जैसे अंतःस्थल है तो अंत विसर्ग तल लेना, या विसर्ग आ गया तय आ गया तो इसमें स है वो आधा स बन जाता है, ठीक है। जैसे निस्ताप, नी विसर्ग ताप, निस्ताप नी विसर्ग ताप। आगे बढ़े, दुस्तर दो विसर्ग तर, निस्तारण नी विसर्ग तारण, निस्तेज नी विसर्ग तेज, नमस्ते
नमय विसर्ग ते, ठीक है, यानी तय आ रहा है इसमें सब में आगे, तो इसका क्या बन रहा है, से बन रहा है। अगला निसंदेह, नि विसर्ग संदेह, निसंदेह नि विसर्ग संदेह, तो विसर्ग के साथ में अगर से आ जाए तो से के मेल पर विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, से आ जाएगा। अब देखिए नि विसर्ग से आ रहा है आगे, तो इसमें से का आधा से बन जाता है, तो नि विसर्ग प्लस संदेह है तो क्या बन जाएगा, निसंदेह। मनस्ताप, मन विसर्ग ताप, तय आ गया तो क्या बन गया, इसमें तय आ गया तो फिर भी क्या बन गया, आधा से। तो आप ध्यान रखना, तय या फिर थ या फिर से आ जाए तो इनके मेल पर विसर्ग के स्थान पर क्या बनता है, से बनता है। अब अगला देखिए, जैसे बही विसर्ग थल, ठीक है, तो थ आ गया तो इसका क्या बना है, से बना है, आधा से बना है, तो बहिस्थल आ गया, ठीक है। अब दु विसर्ग साहस, से आ गया तो इसका क्या बना, दुस्साहस, क्या बना, दुस्साहस। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला नि विसर्ग स्वार्थ, नि विसर्ग स्वार्थ, तो इसका क्या बना, निस्वार्थ। अब देखिए ये आधा से पहले से ही है, से आया है तो इसका से होएगा, तो दो आधे से आ गए, तो इसको कई बार शब्द शुद्धि में इस प्रकार भी लिखा आ सकता है, इसमें एक से है वो पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान रखना कि इसमें निस्वार्थ में दोनों के दोनों से है आधे हैं। अगला है दुस्वपन, 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 ये वाला दुस्वपन, ठीक है। दु विसर्ग स्वपन, दु विसर्ग स्वपन। नि विसर्ग संतान, निसंतान, से है आधा से बन गया तो निसंतान। दु विसर्ग साध्य, से है तो आधा से बन गया तो दुसाध्य, ठीक है। अगला मन, मनस्ताप, इसमें शब्द शुद्धि का आप ध्यान से देखिए, मन विसर्ग संताप, से आया है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे आधा से आना चाहिए। तो इस प्रकार मैं बोल रही हूँ कि आपके जो शब्द शुद्धि का होता है उसमें भी ये इस प्रकार के पूछा जा सकता है। तो से, यहाँ पे से आया है तो यानी आधा से होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा मनस्ताप, ठीक है, आधा से आएगा ये। अगला पुनः स्मरण, पुनः विसर्ग स्मरण, ग्रहण, संग्रह करने योग्य। अब यहाँ से आपके क्या आ गए, आपके जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो आ गए। अब इनकी प्रैक्टिस हम करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कि ग्रहण या संग्रहण करने योग्य वो क्या होता है, वो होता है संग्रहणीय, संग्रहणीय, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, संग्राह्य, ठीक है। तो संग्रहण करने योग्य, संग्रहणीय, एक साथ उत्पन्न होने वाले, एक साथ उत्पन्न होने वाले संभूत, संभूत, एक साथ उत्पन्न होने वाले संभूत। अगला जो समाचार भेजता है, जो समाचार भेजता है वो होता है संवाददाता, 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 समाचार भेजता है संवाददाता, संवाददाता। शर्तों के साथ काम करने का समझौता, ये होती है संविदा, संविदा, जो कि हम आगे हिंदी में जो हमारा आगे जो पार्ट बी है उसमें संविदा निविदा वो लिखना सीखेंगे ना। जिसकी गलतियां कमियां ठीक की गई हो तो संशोधित, संशोधित, कई बार गलती हो जाती है तो हम उसका संशोधन करते हैं ना, तो संशोधित। संहार करने या मारने वाला, संहार करने वाला या मारने वाला, संहारक, संहारक, संहार करने वाला या मारने वाला संहारक। जो समाचार भेजता है संवाददाता, शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा, जिसकी गलतियां ठीक की गई हो संशोधित, संहार करने वाला संहारक। अगला ये थोड़ा टाइपिंग में है, इसके स्थान पे आएगा सखा भाव मिश्रित अनुराग। ये क्या है, ये है आपका सखा भाव, सखा भाव, सखा भाव मिश्रित अनुराग। इसका क्या होगा, सख्यानुराग, सख्यानुराग, सख्यानुराग। दोबारा लिख देती हूँ, ये इसका क्या होगा, इसका होगा सख्यानुराग, सख्यानुराग, सख्या भाव मिश्रित अनुराग, सखा भाव मिश्रित अनुराग, सख्यानुराग। एक ही जाति के लोग सहजातीय, एक ही जाति के लोग सहजातीय। नमाज पढ़ने का आसन, नमाज पढ़ने का आसन होता है वो होता है सजादा, सजादा, ठीक है।
अगला है जिस पुस्तक पर जिल्द हो, जिस पुस्तक पर जिल्द हो, सजिल्द, सजिल्द, सजिल्द। तो सखा भाव, सखा भाव मिश्रित अनुराग, सख्यानुराग, एक ही जाति के लोग सहजातीय, नमाज पढ़ने का आसन सजादा, जिस पुस्तक पर जिल्द हो सजिल्द। अगला सती होने का भाव, सती होने का भाव सतीत्व, सतीत्व। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी या सत्यभाषी, सत्यवादी या सत्यभाषी, ठीक है। अगला सत्य के लिए संघर्ष, सत्य के लिए संघर्ष या आग्रह, तो वो क्या होगा, सत्याग्रह, वो होगा सत्याग्रह। अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति, अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति होता है सदाचारी। कौन होता है, सदाचारी। सती होने का भाव सतीत्व है, जो सत्य बोलता हो सत्यवादी, सत्य के लिए संघर्ष या आग्रह सत्याग्रह, अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति सदाचारी। अगला जो खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है, जो खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है सदावर्त, सदावर्त। जो सदा शुभदायक रहता है, जो सदा शुभदायक रहता है सदाशिव, सदाशिव। जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, जिसे अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है सद्य प्रसूता, सद्य प्रसूता, प्रसूता। जिसने अभी अभी स्नान किया है, जिसने अभी अभी स्नान किया है सद्य स्नात, सद्य स्नात। ये तो आता है पुरुष के लिए, पुरुष के लिए, ठीक है। और वहीं अगर महिला के लिए हो तो वो आएगा सद्य स्नाता, वो आ जाएगा सद्य स्नाता, ठीक है। तो सद्य स्नात या सद्य स्नाता, जिसने अभी अभी स्नान किया है। जो खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है सदावर्त, जो सदा शुभदायक रहता है सदाशिव, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया सद्य प्रसूता, जिसने अभी अभी स्नान किया सद्य स्नात या सद्य स्नाता। अगला जो तुरंत जन्मा है सद्य जात, सद्य जात। आप एक चीज ध्यान रखना, अभी अभी या तुरंत के लिए क्या आता है, सद्य। अगला है वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, सधवा। जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है सनातन, सनातन। त्याग करने वाला सन्यासी, सन्यासी। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये है आपको जो शब्द शुद्धि में है वो गलत करवाते हैं, तो ये ध्यान रखना कि सन्यासी है वो किस प्रकार है लिखा जाता है। अगला जो अपनी पत्नी के साथ हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्निक, सपत्निक। जनप्रतिनिधि सभा का सदस्य सभासद, सभासद या फिर सांसद, और विधायक भी हो सकता है या फिर विधायक, विधायक। तो आपको क्या रखना है, जनप्रतिनिधि सभा का सदस्य सभासद या सांसद। जो किसी सभा का सदस्य हो, जो किसी सभा का सदस्य हो सभासद, सभासद। उसी समय में रहने वाला, उसी समय में रहने वाला या फिर होने वाला, होने वाला, होने वाला। तो उसी समय में रहने वाला या होने वाला होता है समकालीन, समकालीन। ये मैंने कल भी करवाया था ना आपको, समकालीन। अगला सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, समदर्शी। युद्ध के उपयुक्त, युद्ध के उपयुक्त समरोचित, समरोचित। समर्थन करने योग्य समर्थनीय, समर्थनीय। समर्पण करने वाला, समर्पण करने वाला समर्पक, समर्पक। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, युद्ध के उपयुक्त समरोचित, समर्थन करने योग्य समर्थनीय और समर्पण करने वाला समर्पक। अगला जो समान उम्र का हो, जो समान उम्र का होता है समवयस्क, समवयस्क। इकट्ठा किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ सब साथ साथ, तो समवेत, यानी सब साथ साथ है या फिर इकट्ठा किया हुआ है वो होता है समवेत। क्या होता है, समवेत। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, ये होता है समशीतोष्ण, समशीतोष्ण।
समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। जो समान उम्र का हो, समवयस्क, इकट्ठा किया हुआ समवेत, न बहुत ठंडा और न ही बहुत गर्म, समशीतोष्ण, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय, अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। अगला, जो परिचित न हो, अपरिचित, जो परिचित न हो, अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला, आशावादी, आशा करने वाला, आशावादी। आलोचना करने वाला, आलोचक, आलोचना करने वाला, आलोचक। जो परिचित न हो, अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला, आशावादी। आलोचना करने वाला, आलोचक। अगला, जो अपनी ओर आकर्षित करे यानी आकर्षक, अपनी ओर आकर्षित करे यानी आकर्षक। आज्ञा मानने वाला, आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। नई खोज करना, आविष्कार, नई खोज करना, आविष्कार। दूसरे देश से मांगना यानी आयात, दूसरे देश से मांगना यानी आयात। हम दूसरे देशों से जो जो चीज़ें आयात करते हैं, तो कुछ चीज़ दूसरे देशों से मंगवाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, आयात। दूसरे देश से मांगना, आयात। अगला, ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक, ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक। दूसरों का आभार मानने वाला, आभारी, आभारी, या फिर इसको एक और भी बोलते हैं ना, कृतज्ञ, कृतज्ञ। छोटा भाई, अनुज, छोटा भाई, अनुज। बड़ा भाई, अग्रज, बड़ा भाई, अग्रज। अगला, आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, ये क्या होगा, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो, उदार, उदार। जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त, उपर्युक्त। जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। अगला, जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। इसमें तय 2 है, ध्यान रखना, उत्तराधिकारी। जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है, औषधालय, क्या होगा, औषधालय, औषधालय। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु, कलाकृति, कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु, कलाकृति। जो अपने काम में होशियार हो, कार्यकुशल, कार्यकुशल। जो अपने काम में होशियार हो, कार्यकुशल। जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी। जहाँ दवाई मिलती हो, औषधालय। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु, कलाकृति। जो अपने काम में होशियार हो, कार्यकुशल। अगला, जो कार्य कष्ट सहन करे किया जाए, जो कार्य कष्ट सहन करे किया जाए, वो क्या होता है, कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, कष्ट साध्य। अगला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। गलत मार्ग पर चलने वाला, कुमार्गी, गलत मार्ग पर चलने वाला, कुमार्गी। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन, कुलीन। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन। गलत मार्ग पर चलने वाला, कुमार्गी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। और जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, कष्ट साध्य। अगला, तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, कृतज्ञ। दूसरों के उपकार को न मानने वाला, ये होता है कृतघ्न, कृतघ्न। तो आप याद रखना कि अपने लिए किए गए उपकार को भुला देने वाला तो कृतघ्न होता है, और अपने लिए किए गए जो उपकार है उसको याद रखने वाला या उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। अगला, बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात, कुख्यात, कुख्यात। और जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी,
कड़वा बोलता हो कटुभाषी। तो ये मैंने आपको 1 वर्ड करवा दिए हैं। मैं काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ये भी करवाती हूँ, और साथ में जो आपका जो नवीन हिंदी व्याकरण है उसके एक एक शब्द है मैंने आपको यहाँ पे करवाए, और सारे के सारे एग्जाम्पल मैं पूरे अच्छे से यहाँ आपको याद करवा दूंगी। उसके साथ साथ हैं जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, और जो भी एक तो आपका जो ये नवीन हिंदी व्याकरण है इसका न्यू वर्जन भी आ गया है, उसके भी एग्जाम्पल, और साथ में जो पुराने वाले थे ये दोनों के तो मैं करवाऊंगी। साथ में आपको राघव प्रकाश की बुक है वो आपको याद करनी है। तो काफ़ी अच्छे से जो टॉपिक मैं यहाँ करवाऊँ आपको उसका रिवीजन भी करना है, और साथ में राघव प्रकाश जो बुक है उससे भी याद करनी है। तभी आपका याद रखना कि आपका जो मैम का जो 43 वाला रिकॉर्ड है वो तोड़ सकती हो आप। ठीक है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने 40+ ज़रूर लेके आनी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।